नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया आर्य। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा अवेक टू सेव नेशन कार्यक्रम संपन्न। किसानों की मांग के अनुसार बीज वितरण करे कृषि विभाग, विधायक मंडेप्पा खाशमपुर ने कहा। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, येदियुरप्पा के बेटे को नहीं मिला टिकट। राज्य ने 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए लुलु समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के लिए जब्बार यादव को उतारा। पंजाब के बर्खास्त किए गए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला गिरफ्तार। कुतुब मीनार एक स्मारक है, कोई पूजा स्थल नहीं, साकेत कोर्ट में एएसआई ने दाखिल किया हलफनामा। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर के एक निजी फंक्शन हॉल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा अवेक टू सेव नेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डब्ल्यूपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसक्यूआर इलियास और राज्य अध्यक्ष ताहिर हुसैन ने बात की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मुबाशिर शिंदे और राज्य कार्यदर्शी मुजाहिद पाशा कुरैशी आदि उपस्थित थे। विशेष संवाददाता और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। शाहीबाग में बहुत सारा जनरल पब्लिक तो वहाँ शामिल हो गया और कुछ नहीं कर पाए, वो वापस चले गए। उसके बाद ये क्या है मकानपुर के अंदर वो वहाँ जाके एक मकान को उन्होंने तोड़ दिया। वो बोल रहे हैं वो मकानपुर का अंदर का इलाका पूरा अनाथ रईस है। अगर वो उसको अनाथ रईस बोलेंगे तो दिल्ली में से 1700 इलाका अनाथ रईस है। 70% का मकान आपको होना चाहिए था दिल्ली में। अगर आप इलीगल अनाथ रईस कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है तो 70% मकान को तोड़ना चाहिए। इन हालात से हम में से हर शख्स परेशान है, मुस्तरद है, उसे कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा है। बड़ा है उसे ऐसा लगता है कि वो ताकतें जो इस मुल्क की दिशा और दशा को बदल रही है, तो इस मुल्क के संविधान को, दस्तूर को बदलने का अज़्म किए हुए हैं, जिसने उस मुल्क में नफरत, अदावत, दो सुल्तान की एक लामतनाही सिलसिला छेड़ दिया है पूरे मुल्क। इसने उस मुल्क की जो आपसी भाईचारा था, इंसानों के दरमियान जो मोहब्बत और यगानत थी, उसको पूरी तरह मुतासिर कर दिया है। और बताया ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी समाज दो हिस्सों में बढ़ गया है। वो लोग जो कल तक एक साथ बैठ कर उठते थे वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे। हालात का ये एक पहलू है, लेकिन एक हालात का वो पहलू भी है जिससे इस मुल्क का हर आदमी परेशान है। हर आदमी के सामने कोई वे आउट नहीं है। हर आदमी सोच रहा है कि क्या किया जाए। जो सियासी पार्टियां हैं वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, उनके अपने मफादात, किसी मसले पर कोई स्टैंड लेने के तैयार नहीं। वो समझती है कि हमने इस मसले पर साथ दिया, बोला तो हम पर अपीसमेंट। इस वर्ष मानसून में बुआई के लिए बीज किसानों की मांग के अनुसार बांटा जाए। विधायक मंडेप्पा खाशमपुर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को बीज वितरण के मुद्दे को देखने की सलाह दी। वह खाशमपुर में अपने निवास पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित रूप से निरीक्षण किए गए बीज दिए जाने चाहिए, बीज का वितरण सही समय पर करना चाहिए। उन्होंने बुआई के मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि अगर किसानों में बीज को लेकर कोई गड़बड़ी है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। एसएसएलसी में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मान किया गया।
जिलाधिकारी कार्यालय में आज जिले के सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी गोविंदा रेड्डी, सीईओ जाहिरा नसीम और एसपी किशोर बाबू ने विद्यार्थियों को शॉल फूल पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर अन्य अधिकारियों के अलावा विद्यार्थियों के पालक आदि उपस्थित थे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಶಿವಮಣ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ, ನಿಮಗಿಂತ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದಿತ್ತು, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಹಿಂದಿ ಭಾರಿ ಟಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಾಲ್ಕಿ ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದಂಥ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಇವು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಈಕ್ವಲ್ ಶಾಣರ್ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಣರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹುಡುಗರು ಶಾಣರ್ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ಲಸ್ PUC ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4 ದಾರಿಗಳಿರ್ತದೆ. ನಾವು 10th ಕ್ಲಾಸು PUC ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗಮ್ಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1-2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಪಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಬೀದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು 625 ಔಟ್ ಆಫ್ 625 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರು, ಅಲ್ಲದೇ 624 ಅಂಕಗಳು ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಏನಿದೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯದು ಪಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 85.63 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 29,216 ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 23,074 ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की नहीं चली। बीजेपी सूत्रों के अनुसार वे अपने बेटे BY विजेंद्र के लिए MLC टिकट चाहते थे। विजेंद्र अभी राज्य बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। खबरों के मुताबिक राज्य कोर कमेटी ने उनके नाम की सिफारिश की थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन्हें टिकट नहीं दिया। आलाकमान ने परिवारवाद और वंशवाद के आरोपों से बचने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया। अभी खुद येदियुरप्पा विधायक और उनके दूसरे बेटे राघवेंद्र सांसद हैं। बीजेपी ने विधान परिषद के लिए 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, राज्य बीजेपी सचिव हेमलता नायक, बीजेपी SC मोर्चा के अध्यक्ष C नारायण स्वामी और SK शिव प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कर्नाटक के स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की उपस्थिति में 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए लुलु इंटरनेशनल ग्रुप के निवेशक AV अंतरामन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्कूली पाठ्य पुस्तकों के विवादास्पद संशोधन पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने दावा किया कि राज्य सरकार छात्रों को वास्तविक इतिहास सिखाने की कोशिश कर रही है। संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा के भगवाकरण के आरोप से इनकार किया और सुझाव दिया
कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनेता संशोधित पाठ्य पुस्तकों को देखे बिना जाति की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर बरगूर रामचंद्रप्पा की अध्यक्षता वाली पिछली समिति द्वारा संशोधित पाठ्य पुस्तकें झूठ और गलत सूचनाओं से भरी हुई थी। हम सच सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अर्ध सत्य सिखाने में विश्वास नहीं करते, इसलिए हमने पाठ्य पुस्तकों को संशोधित किया है। कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के लिए पूर्व एमएलसी के अब्दुल जब्बार और बीएमटीसी के पूर्व अध्यक्ष नागराजू यादव की उम्मीदवारी की घोषणा की। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि चूंकि पार्टी ने एक अल्पसंख्यक और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता को मैदान में उतारने का फैसला किया है, इसलिए पार्टी ने बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के बीच इन दोनों नेताओं को अंतिम रूप दिया। जब्बार कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के माता पिता और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने राज्य सरकार से आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की सामग्री को स्कूली पाठ्य पुस्तकों से हटाने की मांग की है। दोनों समूहों ने सोमवार को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से पुरानी पाठ्य पुस्तकों पर लौटने और विवाद को खत्म करने का आग्रह किया। राज्य के निजी स्कूल कॉलेज अभिभावक संघ समन्वय समिति के बीएन योगानंद ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, सरकार देशभक्ति के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। हम सरकार से पिछले वर्ष की पाठ्य पुस्तकों को बनाए रखने का आग्रह करते हैं। देश भर में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद की आग अब उत्तर कर्नाटक के कलबुर्गी में छिड़ चुकी है। हिंदू जागृति सेना द्वारा कलबुर्गी के बहमनी किले के पास बरसों से रह रहे लोगों को स्थानांतरित किया जाए और किले में रहे सोमेश्वर मंदिर का नवीकरण किया जाए और आने वाली शिवरात्रि उत्सव से पहले सभी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। सेना के कलबुर्गी जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सऊदी ने मीडिया से बात की। कलबुर्गी से मशहूद आलम का कवरेज। जो हिंदू जागृति सेना के आज हम गुलबर्गा जिला में जो जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, क्या बोल के जो हमारा पुराना किला है बहमनी किला, वो किले में हमारा एक स्वयंभू सोमेश्वर बोल के एक देवस्थान है, वो तो पूरा वहाँ के पूरा डूब गया है वो देवस्थान। इसके लिए आज हम जिलाधिकारी को आज एक मेमोरेंडम के तरफ से मनवी कर रहे हैं, क्या बोल के वो देवस्थान जो आने वाले शिवरात्रि के समय तक पुनर्निर्माण करके हमारे हिंदुओं को एक पूजा करने का अनुमति देना बोल के, जो उसको देवस्थान को जो भी प्रूफ होना है वो प्रूफ हम ऑलरेडी हम लेके आए सो है, जो देवस्थान को जो प्रूफ होना है। इसलिए आज हम जिलाधिकारी को बोलना चाहते हैं कि शिवरात्रि के दिन तक जल्द से जल्द वो हमारा मंदिर पुनर्निर्माण करके हमारे हिंदुओं को हैंडओवर करके पूजा करने की अनुमति देना बोल के। अगर शिवरात्रि के दिन तक ये जो काम नहीं हुआ तो हिंदू जागृति सेना आने वाले शिवरात्रि के टाइम पर हम सब लोग मिलके जो किले में जो मंदिर है वो मंदिर को हम स्वयं जाके क्लीन करके पूजा करने का तैयारी हम करते हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे,
किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघाल को उनके पद से बर्खास्त करने के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्रांच ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद आज विजय सिंघाल की गिरफ्तारी की है। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने थोड़ी देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघाल को बर्खास्त किया था और पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघाल को राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। मान ने कहा कि उन्होंने ये फैसला सिंघला द्वारा निविदाओं में कथित रूप से 1% कमीशन की मांग किए जाने की जानकारी मिलने के बाद किया। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा, मैं मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा हूं, मैं उन्हें मंत्रिमंडल से हटा रहा हूं। मान ने दावा किया कि सिंघला ने गलत काम करने की बात स्वीकार की है। कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर का गठजोड़ परवान नहीं चढ़ सका, लेकिन उनके पूर्व सहयोगी सुनील कनुगोलू को पार्टी के चुनाव प्रबंधन के लिए चुन लिया गया है। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद अब मंगलवार को कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों के समूह जिसमें राहुल गांधी तथा 2 असंतुष्ट गुलाम नबी आजाद तथा आनंद शर्मा शामिल हैं और एक टास्क फोर्स की घोषणा की। टास्क फोर्स 2024 जो अगले चुनावी अभियान के लिए पार्टी की रणनीति को संभालेगा, जिसमें G23 ग्रुप का कोई सदस्य यानी 23 असंतुष्टों में कोई भी शामिल नहीं है, जिन्होंने वर्ष 2020 में सोनिया गांधी को खत लिखकर संगठनात्मक और नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी। चुनावों में लगातार मिली हार के बाद कांग्रेस ने ये 2 पैनल बनाने का फैसला चिंतन शिविर यानी रणनीति बनाने के लिए उदयपुर में हाल ही में आयोजित बैठक में किया था। महरौली स्थित ऐतिहासिक कुतुब मीनार में हिंदू पक्ष की पूजा के अधिकार की याचिका पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने निचली अदालत में हलफनामा दाखिल कर दिया है, जिसमें ASI ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया और कहा है कि ये पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, ये कोई पूजा स्थल नहीं है, इसलिए यहाँ किसी को पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम 1958 के मुताबिक संरक्षित स्मारक में सिर्फ पर्यटन की इजाजत है, किसी भी धर्म के पूजा पाठ की इजाजत नहीं है। जब ये कुतुब मीनार परिसर ASI के संरक्षण में आया है, तब भी वहाँ किसी भी धर्म के लोग कोई उपासना या पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। अब कुतुब मीनार के स्टेटस में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। झारखंड के निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जुबान खुलने के साथ ही प्रदेश में माहौल गरमाया है। पूजा सिंघल के बयान के बाद आज एक बार फिर ईडी प्रमुख बिल्डरों के बाहर और झारखंड के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी ने एक साथ रांची सहित 6 जगहों पर छापेमारी शुरू की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी अवैध खनन के पैसे लेन देन और शेल कंपनी से जुड़ी बताई जा रही है। IAS पूजा सिंघल और DMO से पूछताछ में पैसे के लेन देन में कई लोगों के नाम सामने आए थे। अशोकनगर में दुर्गा डेवलपर्स और विशाल चौधरी के घर में ईडी की सुबह 7 बजे से छापेमारी हो रही है। दोनों जगहों पर अवैध खनन
और शेल कंपनी मामले में छापेमारी हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध खनन के पैसे खपाने का काम किया जाता था। विशाल चौधरी एक संस्था का संचालन करते हैं। इसी संस्था के नीचे मनी लॉन्ड्रिंग का भी खेल खेला जा रहा था। बताया जा रहा है कि IAS पूजा सिंघल के विशाल चौधरी काफी करीबी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने आज टोक्यो में क्वाड नेताओं की दूसरी व्यक्तिगत बैठक में भाग लिया। अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड ने कम समय में विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक रचनात्मक एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहा है, जो अच्छे के लिए बल और अपनी छवि को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड सदस्य देशों ने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपूर्ति परिवर्तन, लचीलापन, आपदा प्रबंधन और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। उन्होंने कहा, क्वाड ग्रुपिंग ने इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित की है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज़ ने भाग लिया। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। पृथ्वीराज में 54 साल के अक्षय कुमार ने 25 साल की मानुषी के साथ किया रोमांस, तो कपिल शर्मा ने कसा तंज। अब समाचार खेल जगत के। आरसीबी में लौट रहे हैं AB डिविलियर्स, फैंस का नहीं रहा खुशी का ठिकाना। अंत में समाचार बाजार के। सोना 4,800 रुपए से ज्यादा हुआ सस्ता, अब 30,020 रुपए में 10 ग्राम खरीदें। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा अवेक टू सेव नेशन कार्यक्रम संपन्न। किसानों की मांग के अनुसार बीज वितरण करे कृषि विभाग, विधायक मंडेप्पा खाशमपुर ने कहा। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, येदियुरप्पा के बेटे को नहीं मिला टिकट। राज्य ने 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए लुलु समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक कांग्रेस ने MLC चुनाव के लिए जब्बार यादव को उतारा। पंजाब के बर्खास्त किए गए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला गिरफ्तार। कुतुब मीनार एक स्मारक है, कोई पूजा स्थल नहीं, साकेत कोर्ट में ASI ने दाखिल किया हलफनामा। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।